हमारे के बाल बच्चे क्या खाई। अब लोग सभी लोग हड़ताल पर जाएंगे। दिक्कत नहीं है, रोड पर के भीख नहीं मांगे से ढाला पर जाके बैठ गया। जिस तरह किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था उससे भी उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। तो खनन विभाग की वजह से सारे लोग परेशान हैं। यहाँ पर व्यवसायियों की मदद करने के लिए आए कि व्यवसायियों की जान मारने के लिए आए हैं। सेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान में रेलवे स्टेशन के पास, जहां खनन विभाग के परेशान करने की वजह से व्यवसायी जो हैं वो एकजुट हुए हैं और एक बैठक किया है। इन लोगों ने बैठक कर करके एक आपसी सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात की जानकारी जो है जगह जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। अगर खनन विभाग के कोई नियम्स है या कोई लाइसेंस वगैरह का रिक्वायरमेंट है तो उस चीज को स्पष्ट किया जाए ताकि जो व्यवसायी हैं वो अपना व्यवसाय चला सके। कोरोना की मार के बाद से व्यवसायियों की कमर ऐसे भी टूट चुकी है। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना के बाद लोगों में जिस तरह से पैसे को लेकर के मारामारी चल रही थी, उसके बाद से शायद अब थोड़ी सी राहत लोगों ने लेनी शुरू की थी, लेकिन इनके व्यवसाय पर एक बार फिर से खनन विभाग ने परेशान कर इनके हालात को फिर से बद से बदतर करने की कोशिश कर दी है। क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ है? हमारे व्यवसायी संघ के जो भी लोग हैं, गिट्टी बालू वाले स्पेशली जी, तो खनन विभाग की वजह से सारे लोग परेशान हैं। खनन विभाग के जो यहाँ ऑफिसर हैं जी, सिर्फ ये पूरे बिहार में एक वाहिद आदमी है जो सबसे ज्यादा सिवान में उनको लोग गिट्टी बालू वाले दिखाई देते हैं। पूरे बिहार में कहीं भी नहीं है। इवन गोपालगंज बगल में है, वहाँ नहीं है, छपरा में नहीं है, या और कहीं भी नहीं है। और ये जो है छोटे छोटे दुकानदार जिनकी औकात 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर नहीं है, उसके ऊपर भी 2.5 लाख 3 लाख रुपए का फाइन मार दे रहे हैं। तो अब ये बताइए वो लोग कहाँ से देंगे? तो आप यहाँ पर व्यवसायियों की मदद करने के लिए आए कि व्यवसायियों की जान मारने के लिए आए हैं? इस विषय पर हम लोग बैठे हैं और हम लोग कल अपने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए हैं, एमपी, हम लोग उनसे मिलेंगे, ज्ञापन देंगे। और अगर वो कुछ न करेंगे तो हम लोग फिर खनन विभाग के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, खनन मंत्री से मिलेंगे, हम लोग सबसे मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस पर। इसलिए कि हम तो जान देने के लिए यहाँ नहीं है ना, पेट हमारे साथ में है। ऊपर वाला पैदा किया है तो पेट साथ में, तो हमको लड़ना है इसके लिए। अब वो स्पेशली सिवान के लोगों को ही अपना मोहरा बना रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है और इसके खिलाफ हम है। क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यह है कि 3,40,000 तक फाइन कर दिया गया ऐसे आदमी को जिसकी औकात 2 लाख से ऊपर नहीं है जी। तो दुकान बंद करके नहीं देगा, अपना सब कुछ बेच कर देगा, कहाँ से देगा वो? अन्यथा वो FIR कर देंगे उसके ऊपर। तो उनके हाथ में पावर है, पावर का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये मिसयूज अच्छी बात नहीं है। उनको इंसानियत को समझना चाहिए। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। और अगर आप समझते हैं कि हमको लाइसेंस बनाना है, आप हमारा लाइसेंस बनाइए, हम उससे नहीं भाग रहे हैं। हम तो गिट्टी भी खरीद रहे हैं, 1 नंबर खरीद रहे हैं, बालू भी खरीद रहे हैं, तभी अंडरलोड हो गया, 1 नंबर खरीद रहे हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये अननेसेसरी आके डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये कहाँ की बात है? ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उनको चाहिए कि हमें लाइसेंस दें या कोई ऐसा व्यवस्था कायम करें जिससे हम लोग नॉर्मल वे में काम कर सके। तो अभी आप एक बैठक जो किए हैं, इस बैठक में क्या पास हुआ और क्या करने जा रहे हैं? बैठक हमारे पास हुआ, कल हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को मिलेंगे, एमएलए एमपी को मिलेंगे, जो हमारे स्पीकर साहब है उनको मिलेंगे। वो कल क्या कह रहे हैं, 9 बजे के टाइम उन्होंने दिया। कल हम लोग मिल करके उनसे सुचारू रूप से विधिवत जो है हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, जो बताएंगे उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि खनन विभाग अगर आपके ऊपर लाइसेंस की बात कर रही है तो आपको ले लेना चाहिए? मैं तैयार हूँ, लाइसेंस कहाँ दे रहे हैं? वो नहीं दे रहे हैं लाइसेंस, मैं तो तैयार हूँ लेने के लिए। क्या है उस प्रोसेस में, क्या बताया गया आपको? उस प्रोसेस में ये बताया गया है कि रोड से 50 मीटर यानी 150 फीट हटकर जी, तो इतना व्यवसाय गिट्टी बालू वालों के लिए इतना पैसा होता तब तो जाकर वो बनवाते वहाँ पर जी। और उसके बाद से उनका अधिकारी जाएगा और जाने के बाद से फिर उसका जांच करेगा। जांच करने के बाद से अगर आपका रिपोर्ट है सही तो आपको लाइसेंस देगा, तो नहीं देंगे। मगर 100 आदमी लोग जमा किए थे चालान, सबका रद्द हो गया। 10,000 रुपया का चालान। हम ऑफिस पर गए थे तो बोले कि सबका आया है, रद्द हो गया, इनका प्रक्रिया पूरा नहीं है। जी जी, पैसा रिफंडेबल नहीं है। उसमें जमीन की रसीद चाहिए जहाँ सामान रखाएगा। अच्छा, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, भूमि के संबंध में शपथ पत्र चाहिए, GST आधार पैन तो मैंने है सबका, जमीन का स्टॉक पॉइंट फोटो चाहिए, जमीन का नजरी नक्शा चाहिए,
विभाग में कोई बकाया नहीं रहने के लिए शपथ पत्र चाहिए जी 10,000 रुपये का चालान उनको ऑफलाइन चाहिए। जी। तो ये व्यवस्था सही नहीं है। टाउन में जमीन के ले लेना आसान समझ रहे हैं आप? यहाँ 50 लाख या 2 करोड़ रुपया कट्ठा जमीन है, कहाँ से हम जमीन लेकर के देंगे? तो यही होगा कि दुकान बंद करके भीख मांगेंगे। नहीं तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। हाँ, नहीं तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, खनन विभाग अगर आपकी बातों को नहीं मानती है, तो क्या करेंगे फिर आप? हम लोग सभी लोग हड़ताल पर जाएंगे। अनिश्चित काल के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। जी। जिस तरह किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था उससे भी उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। पूरा ट्रैक्टर टाली अपना लेबर मजदूर सब लेकर आएंगे रोड पर और डीएम साहब को ज्ञापन सौंप के फिर हम घेराव करेंगे। जी। दरबार रोड से लेकर के एकदम वहाँ तक बंद करेंगे, पूरा रोड बंद करेंगे और पूरा लोग रोड पर बैठेगा। हम लोग सब प्लान बना चुके हैं। आखिर इसके पहले भी आप लोग बिजनेस करते थे, तो क्या पहले इस तरह की कोई बातें आपके सामने नहीं आती थी, आपको परेशानी नहीं होती थी? भाई एक दुकान से 4 लेबर जीता है जी। आज वो लेबर भूखे मर रहा है, इसलिए कि हम लोग गिट्टी बालू नहीं रख रहे हैं। जी। तो कितने आदमी को पेट पर उलात मार रहे हैं। अगर ये पूरे बिहार में होता तो एक बात समझ में आती, खाली सिवानी में क्यों हो रहा है? जी। कानून सिर्फ सिवान के लिए बनाया गया कि सबके लिए बनाया गया? इसके पहले जो पदाधिकारी थे खनन विभाग का वो सब नहीं करते थे, नया आए, इन्हीं की वजह से सभी हुआ है। अभी खनन विभाग में कोई नए पदाधिकारी आए हैं? अच्छा, उनके आने के बाद? उनके बाद 1 साल पहले ये सब नहीं था जी। अभी हुआ 1 साल के अंडर, ये जो 2022 में। मतलब आपकी नाराजगी जो अभी नए खनन विभाग के पदाधिकारी आए हैं उनको लेकर के है, आप लोग उनके खिलाफ हैं कि वो मनमाने तरीके से नियम कानून को ताक पर रख करके आपके ऊपर लाइसेंस इशू किया जाए बिजली प्रकार से, जैसे कि जगह पॉइंट देख करके जो उनको 500 गज का दूरी दिए हुए हैं जी, रोड से समीप दिया जाए जी, और सारी प्रक्रिया को हल्का किया जाए, प्रोसेस को आसान बनाया जाए। हम तो तैयार है, प्रोसेस को आसान बनाया जाए। अगर प्रोसेस आसान होता है तो क्या आप काम करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। अगर प्रोसेस आसान होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। आज से 3 साल पहले 4 साल पहले ये बालू का प्रॉब्लम खड़ा हुआ था, तो इसी तरह आंदोलन हुआ था। तो 30-30 हजार रुपया का चालान लोगों ने कटवाया। बाद में वो चालान 30,000 रुपया किसी ने उठाया, किसी ने। आज तक मेरा पैसा 30,000 रुपया अभी पड़ा है। दौड़ दौड़ के हम थक गए, बोले कि पेपर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो हम छोड़ दिया। तो आपने देखा अभी यहाँ जो एक बैठक की गई है, व्यवसायी संघ यहाँ एकजुट हुए हैं, सबकी रोजी रोटी का मसला है, सब लोग अपने रोजगार को लेकर के काफी चिंतित हैं और लोगों का ये कहना है कि जब मेरे रोजगार ही नहीं रहेंगे, मेरे बाल बच्चे, मेरे साथ जो लेबर मजदूर है, अगर उनके परिवार को कष्ट होगा तो यकीनन ये एक न एक दिन उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी बाध्य होंगे। सरकार अगर इनकी बातों को नहीं सुनती है, खनन विभाग अगर इनके रोजगार के ऊपर नहीं विचार करती है, तो मजबूर होकर के इनको कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। पहले तो इन लोगों का कहना है कि ये लोग ये लोग पहले सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। अगर उस पर भी सरकार नहीं मानती है तो फिर जाकर के ये उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी मजबूर होंगे। यहाँ एक लेबर भी हमारे साथ मौजूद है, बताइए। 12 आदमी इसके घर में खर्चा चलाता है। ये ठेला भी चलाएगा, पलदारी भी करेगा, सीमेंट भी उठाएगा, रोड भी उठाएगा, मैंने सुबह से शाम तक बैल की तरह खटता है। और खट कर जाएगा तो परिवार को मिलेगा ना रोजी रोटी। नहीं खटेगा तो क्या होगा? भुखमरी की हालत अभी इसके घर में है, कहीं काम नहीं है। कितना आदमी है आपके परिवार में? 12 आदमी। 12 आदमी का खर्चा आप चलाते हैं? तब के चलाई। क्या करते हैं आप? ठेला चलाते नहीं, जब पलदारी करते नहीं, गिट्टी लाते नहीं। अभी दुकान बंद है, दुकान पे काम नहीं हो रहा है, तो क्या आपको दिक्कत हो रहा है? दिक्कत नहीं है। रोड पर उनके भीख ना मांगे, से ढाला पर जाके बैठ गए। सरकार उनके दुख समझती है। को दिन मांग के उनके रोड खाएम सो तो चली, तो उनके कहाँ से खाएम सो? तो साला थोड़िया लेकर लोग के घर मांगे के पड़ी। परेशानी हो रही है आपको? क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हमने के ये बा मान के चले कि अपना बिहार में का बा गिट्टी बालू सीमेंट ये न बा ना, जौन आदमी हमने के अनपढ़ बनी सो खाती एक के बाद कुछ तो कंपनी फैक्ट्री बाना जी। तो अगर यह चल जाये तो हमारे के बाल बच्चे क्या खाई? एगो गिट्टी के बालू पर 5 गो लेबर बड़े, 5 गो लेबर में 5 गो परिवार बा। 5 परिवार के कितना आदमी भेलन? रौरा जोड़ी। वही हिसाब से अगर कोनो भी सरकार निर्णय निकालता, उन निर्णय निकालो कि दुकानदार लोग के जो भी होगा लाइसेंस को जो भी सुविधा से मिल जाओ, हमनी के कुछ रोजी रोटी के व्यवस्था। भूखे मरते नहीं, तो हमनी के भूखे मरते नहीं, बस इतने कहे।
तो ये व्यवसायी संघ ने एक अल्टीमेटम के तौर पर इस बैठक को लिया है और ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इनके दर्द को समझने की कोशिश करे। अगर सरकार फिर भी अगर इनके दर्द को नहीं देखती है, नहीं समझती है, तो मजबूर होकर के इन्हें कुछ ना कुछ करने पर बाध्य होना पड़ेगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। पेट्रोल के बढ़ते दामों से अगर हैं परेशान और लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, तो चले आइए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक की है विशाल रेंज। कोमाकी और मैक्सिम लेकर आए हैं दुर्गा पूजा और धनतेरस पर विशेष छूट, साथ ही बैंक फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9113733458, 7909077947। तो देर ना करें, चले आए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, सीवान। अब आपके शहर सीवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसपन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।